हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मैं निष्कल ब्रह्म हूँ। जब कोई मेरा परिचय पूछता है तो हमारा क्या उत्तर होता है? झट से हम अपना नाम बतला देते हैं। क्या मेरी पहचान नाम तक सीमित है? क्या मैं केवल भौतिक शरीर हूँ? क्या मेरा अस्तित्व भौतिक पिंड तक सीमित है? उसमें मन भी तो है जो शरीर को नियंत्रण एवं संचालित करता है। शरीर और मन के आंतरिक आत्मा भी तो है जिसे जीवात्मा कहते हैं। शरीर और मन की भांति जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो मानस पटल पर पड़ने वाला परम पुरुष की छाया मात्र है। क्या जन्म के समय मेरा कोई नाम था? यदि नहीं तो मेरा परिचय नाम नहीं हो सकता। नाम तो जन्म के 6 महीने बाद परिवार लोगों ने मिलकर तथा समाज के सामूहिक रूप में देते हैं। नाम के अलावा व्यष्टि का अहम भाव भी होता है। यहीं से मैं और तुम का भाव उत्पन्न होता है। अपना और पराया की भावना अहम भाव के कारण होती है। सुख दुख की अनुभूति की भी व्यष्टि का अहम भाव ही करता है। उसी से कर्ता होने का भाव पैदा होता है। कर्ता मन की क्रियाशीलता अस्तित्व बोध पर निर्भर करती है। अस्तित्व बोध क्या है? मन का वो हिस्सा जो जानता है कि मैं करता हूँ। दर्शन की भाषा में अस्तित्व बोध कराने वाली सत्ता को महत कहते हैं। मन का तीसरा भाग चित्त है। यहाँ पर अहम द्वारा किया गया कर्मफल संग्रहित हो जाता है। दर्शन की भाषा में कहा जाता है वह चित्त। प्रत्येक व्यक्ति का निजी मन है, परंतु उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक आत्मा साथ है। आत्मा के शरीर छोड़ने पर मन शरीर से अलग हो जाता है। आत्मा के शरीर छोड़ते ही शरीर और मन निष्क्रिय हो जाता है। तत्पश्चात सबको जमीन में गाड़ देते हैं या जला देते हैं, परंतु मन अमुक संस्कारों के साथ नए देह में प्राप्ति तक शून्य में भटकता रहता है। यह तो सिद्ध हो गया है कि शरीर, मन और आत्मा मेरी पहचान नहीं है। अब देखा जाए कि शरीर क्या है। सृष्ट जगत में विविधता के समारोह ही सर्वत्र भिन्नता का बोलबाला है। रूप, आकार और सभी एक दूसरे से भिन्न है। अविकसित जीवन की शारीरिक संरचना सरल है। जैसे जैसे जीव उन्नति करता जाता है उसके शरीर की संरचना जटिल होती जाती है। मानव सबसे विकसित प्राणी है, इसलिए उसके शरीर की संरचना सबसे जटिल है। अब देखा जाए कि शारीरिक स्तर पर जो भिन्नता दिखाई देती है उसके पीछे कोई समानता है। भौतिक शरीर का जिस वस्तु से निर्माण हुआ है उसे पंचमहाभूत कहते हैं। इसी सृष्टि से भौतिक स्तर पर सृष्ट जगत की सभी वस्तुएं समान हैं। मानसिक स्तर पर भी समानता है। प्रत्येक सत्ता में मन के यद्यपि स्फुरण सब में समान नहीं है। मन त्रिस्तरीय है। सुविधा के लिए ये 3 खंडों के बांटा जा सकता है, महत, अहम और चित्त। आत्मिक स्तर पर भी समानता है। प्रत्येक जीव में आत्मा मानस पटल पर उभरी इसी निर्व्यक्त विराट परम पुरुष की छाया है। इसी सृष्टि की आलोचना किया गया है। अब पंचमहाभूत हमारा शरीर को निर्माण करता है और शरीर के पीछे हमारा जो मन है वही मन और आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। शरीर जब तक धरित्री में विद्यमान रहता है, पंचभौतिक दुनिया में रहता है, हम शरीर को देख पाते हैं, शरीर दिखाई देता है, लेकिन शरीर का पीछे संचालित करती है मन, और मन का गहराई में विराजमान है परम पुरुष का छाया, परम पुरुष का प्रतिबिंब आत्मा, और आत्मा परिचालित होती है परमात्मा से। इसलिए आत्मा को निर्गुण सत्ता कहा जाता है। मन मलिन हो सकता है परंतु आत्मा कभी मलिन होता नहीं है, क्योंकि आत्मा को चारों तरफ मन ढांक करके रखे रहता है, जिसका फलस्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब मन में उभर करके नहीं आ पाता है।
अगर हम आत्मा का प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं तो हमारा मन को निर्मल करना होगा। मन पवित्र निर्मल तभी होगा जब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, आत्मा का अनुभूति करेंगे, तब हमारा मन धीरे धीरे पवित्र होगा और तत्पश्चात हम परमात्मा के अभिमुख होंगे और हमारा अहम, महत और चित्त निर्मल होगा। और निर्मल जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा का आभास, परमात्मा का प्रतिबिंब जो मन में हमारा आत्मा में है तो हम आत्मा को भी परमात्मा में सिद्ध कर सकते हैं। यही एक अच्छा विकल्प है। तो इसीलिए साधना प्रक्रिया का माध्यम से हमारा मन में जो निष्कल है, इसलिए कहा जाता है जीव ईश्वर अंश अविनाशी। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। इसी अंश को पहचानने के लिए, जीव को जानने के लिए, परमात्मा का प्रतिबिंब को अनुभूति करने के लिए ब्रह्म साधना करना होगा। जब ब्रह्म साधना करेंगे, ईश्वर की अनुभूति होगी, तब हम अपने आप को जान पाएंगे। स्वयं को जानना ही यथार्थ ज्ञान है। जब हम स्वयं को जान पाएंगे, जब हम खुद को जान पाएंगे, तभी जा कर के हम खुदा को जान पाएंगे। जब आप खुद को जान गए तब आप अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि में परिणत हो गए। हेलो दोस्तों, ज्ञानवर्धक वीडियो से आपको कुछ सीख मिला होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मन में कोई अच्छा सुझाव होगा तो ज़रूर हमारा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें और अपना शरीर को ध्यान रखें। तब तक नमस्कार।